गाइस, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उनको फेस करने के तरीके की वजह से कोई आसमान पर है तो कोई जमीन पर, कोई अंबानी है तो कोई कुछ भी नहीं। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जहां एक और सारे पक्षी अपने छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, वहीं पे बाज बादलों के ऊपर चला जाता है। अब देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए सेम थी, लेकिन उसको सोल्व करने का नजरिया या तरीका अलग अलग था, और इसी वजह से बाज को किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसी अमेजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। गाइस, ऑस्कर अवार्ड पूरी ही दुनिया के सिनेमा कलाकारों के लिए सबसे बड़ा ड्रीम अवार्ड होता है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि जिस भी कलाकार को ये ऑस्कर अवार्ड मिलता होगा और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां मिलती होंगी, तो शायद उसको जिंदगी में किसी और चीज की चाह रहती नहीं होगी, है ना? चलो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में किस कलाकार को सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो कलाकार थे चार्ली चैपलिन, जिन्हें 12 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, और स्टैंडिंग ओवेशन के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काम के बोझ के तले हम इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कई बार हम लोग मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज ये एक छोटी सी पंजाबी कुड़ी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। पंजाबी बोलियां सुनाती और गिद्दा पाती इस छोटी सी हूर की परी का नाम है किश्तू। ये सिर्फ 6 साल की है और सोशल मीडिया पे ये छाई हुई है अपनी क्यूटनेस की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से, और अपनी पंजाबी लहजे में सुनाई गई बोलियों की वजह से। और स्वैग तो बखरा है ही। गाइस, क्या आपको भी इस पंजाबी छोटी सी कुड़ी ने अपना दीवाना बना दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा। और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था, और तब वो कहीं नौकरी करते थे, और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? गाइस, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।